हो रहा है 19 तारीख से, पर इंडिया के लिए टूर्नामेंट यानी इंडिया के जो मैचेस हैं वो 20 फरवरी से शुरू होंगे। इंडिया अपना पहला मैच दुबई में बांग्लादेश के साथ खेल रहा है, उसके बाद 23 फरवरी को हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। उसके बाद है इंडिया का अगला मैच है 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड, इंडिया, दुबई और आईसीसी टूर्नामेंट आप सबको याद होगा। खैर, उसके बाद है 4 मार्च को खेल रहा है इंडिया अपना सेमीफाइनल दुबई में। 4 मार्च को इंडिया का जो सेमीफाइनल है दैट इज द फर्स्ट सेमीफाइनल। दूसरा जो सेमीफाइनल है वो पाकिस्तान में लाहौर में खेला जाएगा, बट इंडिया का सेमीफाइनल फिक्स्ड है। अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंचता है तो वो फर्स्ट सेमीफाइनल खेलेगा दुबई में 4 मार्च को, और फाइनल जो है वो 9 मार्च को है, और 10 मार्च को जो है रिजर्व डे है। और इतना भी आपको याद दिला दे कि जितने भी नॉकआउट्स है यानी 3 जो नॉकआउट मैचेस हैं सबके लिए एक रिजर्व डे रखा हुआ है। राजीव है एक ट्विटर पे, तो इसी टीम को वो चुन रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म यशस्वी जायसवाल शुड बी आवर फर्स्ट चॉइस ओपनर, प्लीज आस्क शुभमन गिल टू बैट इन मिडिल ऑर्डर, अदरवाइज ही कैन सिट आउट। उनकी 11 है जायसवाल, रोहित, गिल, श्रेयस, पंत, हार्दिक, अक्षर, बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप एंड वॉशिंगटन। सर आपने इस टीम में किंग को नहीं रखा है, विराट को नहीं रखा है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वाजिब है। मुझे लगता है कि आप विराट को नाराज होके वनडे टीम से बाहर कर सकते हैं यार। आई मीन उनका वर्ल्ड कप देखो ना आप। अब मे बी यार आपको क्या पता, ये वनडे राजीव निकल नहीं पाए हैं मेरे ख्याल। ये वनडे फॉर्मेट, ये चैंपियंस ट्रॉफी ही चाहिए आपके इन जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको वापस फॉर्म में आने के लिए, बट फिर वही है, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है बच्चे। क्यों पता नहीं, मैं तो यही सोच रहा कि बाकी अब खैर 11 तो बन जाएगी, लेकिन बाकी प्लेयर्स को भी लेके लड़ाई होगी ना, 15 को भी तो होगा। क्यों, क्या होगा? क्यों नहीं होगा? अब जैसे पेसर्स में आप आओ, एक बुमराह फिट, अगर फिट है तो बुमराह फिट, शमी भाई फिट, अब तीसरा कौन होगा? क्या आप सिराज के साथ जाएंगे, अर्शदीप के साथ? मैं तो एनी डे अर्शदीप, एनी डे, क्योंकि एक पेसर भी तो आप रखेंगे। अर्शदीप एनी डे। मैं तो भाई नहीं, मैं भी सिराज का पता क्या, सिराज ना थके हुए हैं। हाँ, थोड़ा एक तो देखो इंग्लैंड वाले वनडे मैचेस में तो आप बुमराह और सिराज नहीं होंगे, उसमें सिराज को आराम दिया जाएगा। आप शमी मोस्ट लाइकली देखेंगे, एक लेफ्ट आर्म आपको अर्शदीप को खिलाना ही होगा, आपको खिलाना ही होगा। अर्शदीप की एक बात है, वो सारा साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, 4 दिन भी खेले, 20 दिन भी खेले, वनडे भी। हालांकि उनको अभी हालिया इतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी, बट एटलीस्ट इज देयर, इज बॉलिंग। और उनके पास जो चीज है ना, सेकंड विकेट कीपर, जैसे मेरी टीम में पहले प्राइमरी विकेट कीपर केएल राहुल है, तो ऋषभ पंत होंगे, सेकंड विकेट कीपर ऋषभ पंत होंगे। संजू सैमसन के बारे में आप सबका क्या ख्याल है? आप सब कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर होंगे ही होंगे। व्हाट अबाउट संजू सैमसन? संजू का सर एक है, लास्ट जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने ओडीआई खेला था, ऊपर आए थे, बैटिंग 100 मारा था। उसके पहले आपको याद आएगा जब ये एशिया कप चल रहा था, वो इंडिया में ऊपर बैटिंग करते थे, तब तक सूर्य कुमार यादव नहीं होते थे, तो वो फिनिशर, क्योंकि एक जोड़ तोड़ वाली टीम बनती थी ना बीच बीच में, तो वो खेला करते थे ओडीआई में। उनका एवरेज भी अच्छा था, नीचे आके बैटिंग भी अच्छी करते थे, बट फिर वही हुआ कि एशिया कप आया। क्या आपको उनको मिलना चाहिए? मेरा खैर देखो 2 स्पॉट है, 4 और 5 फॉर एग्जाम्पल, उसमें 4 क्लेमेंट है जिनमें से 3 कीपिंग करते हैं। एक है अय्यर जो कीपिंग नहीं करते, सैमसन, पंत और राहुल तीनों कीपिंग करते हैं। संजू सैमसन के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? मिलना चाहिए। बट श्रीलंका में जब ये दोनों ही खेले, ऋषभ पंत और केएल राहुल, तो इन दोनों को ही खिलाया। संजू भी खेले वहां पे, संजू संजू भी खेले थे, संजू भी खेले थे। T20 ओडीआई नहीं थे संजू, ओडीआई में था शायद उनका। अच्छा, ओडीआई नहीं, ओडीआई में नहीं थे। तो इन दोनों को अगर आपने, बट फिर वही बात है, मतलब आमतौर पर आप क्रिकेट खेलते हो, आप देखते हो यार इस सीजन इस लड़के ने बैटिंग बड़ी गजब की है, अरे इसको डाल दो, तो फिर आप तो वो कर ही नहीं रहे हो। तो संजू सैमसन ने तो यार क्या बैटिंगें की है यार, तो संजू सैमसन कैसे बाहर हो गए? व्हाई इज इट कि आप फिर वही नामों पे बार 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 फिर किसी को रिवॉर्ड और किसी को नीचे तो आप लेके आ ही नहीं रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऋषभ पंत का एक चांस बन रहा, पता नहीं, वैसा मेरे को लग रहा है देख के कि शायद सिलेक्टर से एक वाइस कैप्टन वाली सोच जो उनकी चल रही होगी, क्योंकि आप एक लड़के को अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट में उनको आप वाइस कैप्टन कहां पे? टेस्ट में अगर एक लीडरशिप रोल में देखते, इससे छोड़ दीजिए, मैं एक नॉर्मल बोल रहा सर, क्योंकि होता है, ये चलता है, तो आप कोशिश करते हो कि यार उनको ना थोड़ा सा ओडीआई में भी जगह मिले। T20 में तो संजू सैमसन ने दरवाजा बंद कर दिया, बोला T20 में उन्होंने बोला बॉस आप जाओ
आप खेलो, आईपीएल खेलो, आप भले लखनऊ से ओपनिंग करो, आप मेरी बराबरी में आओ, तब जाके आपका एक जगह बनेगी। T20 में तो दरवाजा बंद कर दिया, बट ओडीआई में ना थोड़ा सा हो सकता है लीडरशिप को देखते हुए कि एक मौका उनको मिल जाए। बट वहां पे भी मेरा मानना है कि संजू को, क्योंकि संजू के साथ कभी इतना अच्छा होता नहीं था, ना उनको मौका दिया गया। इवन आपको तो याद ही है जब इमर्जिंग एशिया कप भी हुआ था, ना उनको एशिया कप की टीम में रखा गया था, ना इमर्जिंग में डाला गया था। तो उनके साथ थोड़ा जाती जब हुई है तो मौका मिलना चाहिए। और अब तो सिलेक्टर भी अलग नहीं, तो है, आप बताइए कोच ना, भी अलग है। आप मैं तो बात मत कीजिए। आप क्या अपनी 11 में तीनों नहीं, मेरे 2 विकेट सैमसन को डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? 11 की बात कर रहा हूं मैं। 2 विकेट कीपर राहुल मेरे प्लेइंग है, और सेकंड विकेट कीपर मेरे संजू सैमसन है। तो वनडे में आपकी टीम में 15 में ऋषभ पंत नहीं है। नहीं है। आप मेरे ऋषभ पंत होंगे और केएल राहुल होंगे। आपके? केएल राहुल पहली चॉइस होंगे और ऋषभ पंत सैमसन नहीं है। नहीं, संजू सैमसन। आप ऋषभ पंत और नंबर 4 के लिए मेरे स्क्वाड में थे। सो इज संजू सैमसन फाइटिंग फॉर अ स्लॉट विद द 2 विकेट कीपर्स राहुल और पंत, या श्रेयस अय्यर एज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? संजू सैमसन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, आई थिंक ये तीनों ना दे आर गुड इनफ टू प्ले इन एनी प्लेइंग 11। मतलब अय्यर, तो अय्यर का 11 में गारंटी नहीं है। नहीं, गारंटी क्या, आप गारंटी तो मैंने आपको बताया, गारंटी हमारे द ग्रेट निखिल चोपड़ा जी ने बताया ही आपको। क्या गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती है, फिर भी यार एक सोच तो होती है बट ना, ये है guarantee। कि श्रेयस अय्यर को अगर आपको देख रहे हैं, आप किसके साथ पहले वनडे मैच में आपको कौन दिख रहा है? आई थिंक सैमसन दिख रहे हैं, अय्यर दिख रहे हैं। श्रेयस श्रेयस। आई थिंक आज अलॉट तक सर, अलॉट सैमसन आप कह रहे हो बार वर्ल्ड कप हुए, किसी खिलाड़ी ने, मुझे याद नहीं आता कि नंबर 4 के बैट्समैन ने 400 से या 500 उतने रन मारे हो। आज तक मुझे याद नहीं आता किसी ने? कितने ओडीआई वर्ल्ड कप हुए। नहीं, श्रेयस अय्यर ने तो भाई वो सेमीफाइनल में नॉक ना खेली होती। ऑस्ट्रेलिया बट उनके लिए- जितने नंबर 3 ने मारे उतने भी नहीं मारे हैं किसी ने तो। नहीं मतलब नंबर 3 ने तो चलो 4 नंबर तो आपके लिए गुत्थी रहा है ना। इतने वर्ल्ड कप में 4 नंबर ही ढूंढते रह गए थे ना। तो अगर उस लड़के को हम आज की डेट में थोड़ा सा वो ना देख यार आप, नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ नंबर 4 पे अगर आप देख रहे हैं, आप यू माइट ओपन और स्टार्ट विद श्रेयस अय्यर, आप उसके बाद संजू सैमसन एक अच्छा विकल्प होंगे। हाँ, आपको ऋषभ पंत एक टेम्पटेशन देंगे, स्पेशली गौतम गंभीर को, कि आप उनको मिडिल ऑर्डर में एज अ लेफ्ट हैंडर आप खिला लो। बट फिर आप जैसे बात कर रहे थे, जो हमने ट्राई भी किया है हाल फिलहाल में श्रीलंका में, आप देखो गौतम गंभीर ही कोच थे। वॉशिंगटन सुंदर कहाँ खेले थे, कितने नंबर पे खेले थे? 4 नंबर पे भी खेले एक मैच। नहीं, बट देखो, प्लस यू हैव अक्षर पटेल ऑल्सो। हाँ नहीं, मैं ये भी देखता हूं राहुल की संजू सैमसन, आप दुबई की बात करते हो, दुबई आपको मालूम है स्लोइश विकेट होगी, बस क्या आता है, स्पिनर अच्छे खेलना है, गेम चलानी है। तो सैमसन तो स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं, इनसाइड आउट खेलते संजू हैं, आगे सैमसन निकल तो के खेलते हैं। एज अ राइट हैंडर, इवन राइट आर्म लेग स्पिनर की सबसे पिटाई उन्होंने की है, फैंटा ही उन्होंने चढ़ाया। तो वाई नॉट संजू सैमसन? कहां पे खिला रहे हैं 4 पे? चलो फॉर तो एग्जाम्पल, आप बोल रहे श्रेयस अय्यर की जगह आप संजू सैमसन को नंबर 4 पे लाएं। आप क्या संजू सैमसन को विकेट कीपर बैट्समैन में क्लैश करना पड़ेगा? नहीं, क्यों? अगर वो स्क्वाड में हैं और 3 विकेट कीपर अगर आप लेकर जा रहे हो, यानी संजू सैमसन, केएल राहुल और ऋषभ पंत, आई एम श्योर आपकी सोच यही होगी कि किसी टाइम पे हम इन 3 में से 2 को 11 में खिला सकते हैं। किसी टाइम पे अगर श्रेयस अय्यर की फॉर्म लगी रही तो भाई हम तीनों को भी खिला सकते हैं 11 में।